हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज, जो कि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डाउट को सॉल्व करते हुए पाते हो और आपको एक सूटेबल शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। देखो, मियोसिस डिवीजन भी एक तरह का क्या है, सेल डिवीजन ही है। सेल डिवीजन मतलब समझ रहे हो, एक सेल से दो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट करना है। लेकिन मियोसिस के साथ कहता है कि अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उससे जो डॉटर निकली, दो डॉटर सेल्स बनेंगे, वो कैसे हो जाएंगे, वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। इट मीन्स उसका जो प्रोडी लेवल होगा वो चेंज हो जाएगा। राइट, जैसे कि 2n है तो वो किस में टूट जाएगा, n और n में टूट जाएगा। मतलब डिप्लॉयड है तो वो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड में टूट जाएगा। इसको प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस वन। राइट, अब ये जो n है इसके भी दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं कि कितने, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कह देते हैं मियोसिस टू। तो हम देखेंगे यहाँ कि मियोसिस जो होता है ये दो बार डिवीजन करता है, और ये दूसरी बात, ये इक्वली हाफ डिवीजन करता है। समझ रहे हो, इक्वली हाफ। अगर डिप्लॉयड है तो वो कैस में कन्वर्ट कर दे रहा है, हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर दे रहा था। अब अगर हम बात बताते हैं एक चीज़ कि अगर हम लिखते हैं 2n, इट मीन्स हम लिखते हैं इसको डिप्लॉयड। अगर ये डिप्लॉयड है तो इसके अंदर दो क्रोमोजोम हमें देखने को मिलेंगे। कितने, दो क्रोमोजोम। अब दो क्रोमोजोम अगर है तो हम बोलेंगे ना चार क्रोमेटिड होंगे, क्योंकि मैंने बताया है एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड होता है, तो दो क्रोमोजोम में चार क्रोमेटिड होंगे। तो उसी तरह तोड़ते चलते हैं। जैसे कि 2n मैंने लिखा, इसका मैंने दो डॉटर सेल बना दिया, एक n लिख देंगे, एक में n लिख देंगे। उसी तरह 2n को हम 4c भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फोर क्रोमेटिड्स हैं। एक टूट जाएगा 2 क्रोमेटिड में, एक हो जाएगा 2 क्रोमेटिड में। ये था हमारा मियोसिस वन। म्यूसिस टू क्या कहता है, म्यूसिस टू कहता है कि इसके बाद का भी डिवीजन करो। तो ये एन है तो एन हैप्लॉइड से हैप्लॉइड में ही रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी हमने कोई दूसरा चेंज ही नहीं किया, म्यूसिस डिवीजन में चल रहा था। हैप्लॉइड सी तो हैप्लॉइड में रहेगा, तो एन का एन लिख दोगे, एन एन लिख दोगे। यहाँ 2c है तो सिंपल सी बात है, एक सीधर चला जाएगा, एक सीधर, तो हो जाएगा एन बाई सी, एन बाई सी। इधर वाला सेल भी टूटेगा किसमें, एन बाई सी में, एन बाई सी में। तो ये हो जाएगा हमारा म्यूसिस टू। अब मेरे को यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने बहुत ही ट्रिक के साथ बताया है। अब मेन हमें पढ़ना है इसके कोरिलेट किसके साथ करना है, एम फेज वाले के साथ, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज और एनोफेज के साथ। तो उसी तरह चलो अब देखो, अब मेरी ये फिगर को जो मैंने बनाया है, एक रेक्टेंगल सा जो है ये सेल है, सबको पता है, मैंने माइटोसिस वाले में बता दिया था। सेल ऑर्गेनल्स आपको दिख रहे होंगे, बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, उसके अंदर जेनेटिक मेटेरियल्स भी दिख रहे होंगे, जीन दिख रहे होंगे, इसमें क्रोमोजोम भी दिख रहे होंगे। प्रोफेज वन जैसे ही आते हैं तो हमें सबको पता है क्या गायब होता है। सबसे पहले तो भाई जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो डिसअपेयर होगा, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स भी डिसअपेयर हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, तो स्पिंडल फाइबर आ चुके रहेंगे। स्पिंडल फाइबर हमने देखा था कि वहाँ पर पिछले वाले माइटोसिस वाले में कि वहाँ सिर्फ स्पिंडल फाइबर आया था, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर मटेरियल का ट्रांसफ़र भी होता है। और जब मटेरियल का ट्रांसफ़र है, इट मीन्स कौन से मटेरियल का, तो जेनेटिक मटेरियल का। अब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है तो कुछ चेंजेस आएगा जीन में। अब जीन में कुछ चेंज होगा तो हम बोल सकते हैं कि उसको डीएनए में भी चेंज आएगा, बिल्कुल। अब डीएनए में चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन हो रहा है, अब अगर ज़्यादा मात्रा में म्यूटेशन होगा, बार बार म्यूटेशन होता रहेगा, तो हम उसको कहेंगे उसके कारण क्या आ सकता है, हमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये है प्रोफेज वन की कहानी। प्रोफेज वन में देख सकते हो, आपको यहाँ दिख रहा होगा दो क्रोमोजोम है, बिल्कुल दो क्रोमोजोम है। मतलब कि ये कैसा है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, दो क्रोमोजोम है। इट मीन्स यहाँ कितने क्रोमेटिड होंगे, चार क्रोमेटिड होंगे, मैंने वही लिखा है 2n और 4c। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद हमें पढ़ना है मेटाफेज वन। मेटाफेज वन वाले में कंडीशन में देखा था हमने, पहले वाले में याद करो कि माइटोसिस में हमने मेटाफेज में क्या देखा था कि बीच से एक मेटाप्लेट जाती है, जो किसको डिवाइड करती हुई जाती है, वो डिवाइड करती हुई जाती है सेंट्रोमेयर से। यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी सेंट्रोमेयर से ही डिवाइड कर रहा है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि वो जो था हॉरिजॉन्टल था, और ये मेटाफेज वन जो है इसमें किस डायरेक्शन पे कट कर रहा है, तो देख सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन पे कट किया है। राइट, यहाँ भी कितने क्रोमेटिड हैं, चार क्रोमेटिड है। यह डिप्लॉयड है, बिल्कुल डिप्लॉयड है। क्यों डिप्लॉयड है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमने सेल को डिवीज़न नहीं किया। सेल डिवीज़न कब होगा, टेलोफेज के बाद। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आएगा, एनाफेज आएगा। एनाफेज में देखा था हमने पहले भी, एनाफेज में क्या होता है, तो जो स्प्लिंडल फाइबर होते हैं वो अपने आप इसको क्या करते हैं, जो क्रोमेटिड है, उस क्रोमोजोम है, उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पर भी क्रोमोजोम को अपनी तरफ खींचते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी कितने क्रोमेटिड है, चार क्रोमेटिड है, और ये डिप्लॉयड है। टेलोफेज आएगा। अब क्या आएगा, टेलोफेज आएगा। टेलोफेज वन में देखो, यहाँ पर भी ये आपको दिख रहे होंगे कि जो भी हमने गायब किया था, जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुए थे, वो धीरे धीरे वापस आ चुके हैं।
वापस आने के बाद सेल ऑर्गेनल्स भी आ जाएंगे, मैंने दिखाया नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स भी आ जाते हैं। और वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि दोनों के बीच एक लाइन बन चुकी है, मतलब वो पार्टीशन कर चुके रहेंगे। लेकिन अगर अभी भी हम पूछें कि टेलोफेज में अभी भी कितने क्रोमेटिड है? 4 क्रोमेटिड है, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा अलग नहीं किया है, तो ये 4 क्रोमेटिड है। और हैप्लोइड है कि डिप्लोइड? तो बिल्कुल डिप्लोइड है। लेकिन टेलोफेज के बाद वो अलग अलग सेल में बन जाएंगे, तो हम बोलेंगे क्या कि 2N और C है, मतलब कि ये कैसे है? 2C है, मतलब कि क्या है? 2 क्रोमेटिड है और ये हैप्लोइड में टूट चुके रहेंगे। देखो लो, दोनों सेल को देख सकते हो एक ही तरह का। तो यहाँ पर अपना मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस कराया था ना। सोचो इतना सा मेरे को बताने के लिए आपको इतना सा फिगर बताना पड़ा है। उसके बाद आ जाओ मियोसिस 2 पे। तो मियोसिस 2 का कहना क्या है वो देखो। मियोसिस 2 को हमने क्या किया, देखो ये जो 2C और N वाला था ना, उसी को मैंने उठाया, वही सेल को उठाया है मैंने, देख सकते हो। अब उससे हमने क्या कराना है? प्रोफेस 2 कराना है। प्रोफेस 2 जब कराएंगे तो सिंपल सी बात है, फिर से जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद जो स्पिंडल फाइबर थे वो आ जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर चल रहा है, किसके जैसा? मेटा ये जो हमने देखा था माइटोसिस, उसके जैसा। देख लो बिल्कुल सेम डायग्राम यहाँ बना होगा। उसके बाद मेटाफेज 2 आएगा। मेटाफेज 2 में देखो स्पिंडल फाइबर जो है वो उसके काइनेटो उसके जो सेंट्रोमेयर उससे अटैच होंगे। मेटाफेज प्लेट एक पार हो जाएगा, वो भी हॉरिजॉन्टल वे में, जिस तरह से माइटोसिस में गया था। उसके बाद कौन सा फेज आएगा? एनाफेज आएगा। एनाफेज में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो स्पिंडल फाइबर उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, बिल्कुल खींच रहे हैं। तो यहाँ पर भी कितने क्रोमेटिड हैं? अभी भी 2 क्रोमेटिड हैं और एक ये हैप्लोइड है। यहाँ पर देख सकते हो टेलोफेज 2 आएगा। टेलोफेज 2 में भी इसी तरह आएंगे, जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुआ था वो आ जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, दोनों सेल सेपरेट हो चुका रहेगा। यहाँ पर भी 2 क्रोमेटिड दिख रहे होंगे और ये हैप्लोइड है। और ये सेल जो है फिर किसमें टूट जाएंगे? तो 1 क्रोमेटिड और ये N के साथ लेकर के चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस 2। और यहाँ पर अपना मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों कंप्लीट होता है, माइटोसिस भी कंप्लीट होता है। अब एक मेरे को ट्रिक मैंने बताया यहाँ पर, आपको जो चीज़ आपको पढ़ना है, एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। यहाँ चीज़ मैं बताता हूँ, पढ़ना है आपको लिप्टोटीन, जाइगोटीन, ये सब पढ़ना है। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, ट्रिक सुन के चलो। ट्रिक सुनोगे तो बहुत मज़ा आएगा। पहला है लिप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकाइटिन, चौथा होगा डिप्लोटीन, और पांचवा है डाइकाइनेसिस। बहुत ईजी तरह से मैं बताने वाला हूँ। इसका ईजी ट्रिक बनता है ला जरा पानी दे दे। क्या बनता है? ला जरा पानी दे दे। अब बोलोगे सर ये इसका क्या ट्रिक बनता है? ला से याद आएगा लिप्टोटीन, जरा से याद आना चाहिए जाइगोटीन, पानी से आएगा पेकाइटिन, डी से डिप्लोटीन और फिर डी से डाइकाइनेसिस। ठीक है, ला जरा पानी दे दे। कौन कौन से फेज आएंगे वो देख लो, और कब कब इसी सीरीज में आपको याद भी रखना है, क्योंकि इसी तरह से फेज में आता है। पहले आएगा लिप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पेकाइटिन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। लिप्टोटीन फेज कहना क्या चाहता है? देखो लिप्टोटीन फेज कहना क्या चाहता है, देखो लिप्टोटीन का मतलब क्या है? देखो लिप्टोटीन से एक वर्ड आता है लिपटना, है ना। तो अगर दो क्रोमोजोम आपस में लिपटने लगते हैं, तो सटते हैं, अटैच होते हैं, उसको कहते हैं, उस फेज को कहते हैं लिप्टोटीन। और सटते कब है? याद करो, हमने मियोसिस 1 देखा था। मियोसिस 1 के जब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कौन सा फेज? प्रोफेज। तो प्रोफेज जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा था ना, दोनों क्रोमोजोम आपस में पूरा अटैच थे, राइट। फिर आता है क्या? ला खत्म हो गया, अब आते हैं जरा पे। जरा मतलब कि क्या? जरा सा हमें याद आना चाहिए था, मैंने बताया था जाइगोटीन। तो जाइगोटीन फेज में क्या होता है ना, कि दोनों सिनेप्सिस करते हैं। सिनेप्सिस कहने का मतलब है कि दोनों क्रोमोजोम जो होते हैं आपस में क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे। हाथ मिलाने को समझ रहे हो? मतलब क्या करने लगते हैं? अपने जेनेटिक मटेरियल का शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग जब करते हैं, सिनेप्सिस जब करते हैं, तो उस फेज को कहते हैं जाइगोटीन फेज। जब दोनों क्रोमोजोम अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हों, उस फेज को हमने कह दिया जाइगोटीन। जो भी कहाँ हमने देखा था? ये भी हमने देखा कब? प्रोफेज 1 पे देखा था, जब दोनों क्रोमोजोम क्या कर रहे थे? आपस में सिनेप्सिस कर रहे थे, अपने मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहे थे। वहाँ पर हमने कह दिया उस फेज को जाइगोटीन फेज। अब बात करते हैं पेकाइटिन फेज। अब देखो पेकाइटिन फेज वो फेज को कहते हैं जब वो सिनेप्सिस कर रहे हो। फिर सिनेप्सिस जब करते हैं तो हम उस टाइम देख नहीं पाते। तो जब जिस फेज में दिखता है, जैसे कि सिनेप्सिस उसने किया, तो वो फेज दिखेगा तो कहीं पर, तो वो दिखता है हमें पेकाइटिन फेज पर। पेकाइटिन फेज पर हमें जो सिनेप्सिस उसने किया है, जो भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज उसने किया है, वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये जो जाइगोटीन फेज था, पेकाइटिन फेज था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। पेकाइटिन फेज के बाद आता है डिप्लोटीन फेज। डिप्लोटीन फेज का कहने का क्या मतलब है? डिप्लोटीन फेज कहने का मतलब है कि अब उसने पूरे जो है क्रॉसिंग ओवर कर चुका है। क्रॉसिंग ओवर करने के बाद उसने रिजल्ट भी दे दिया होगा। जैसे कि मान लो कोई 2 क्रोमोजोम होंगे, एक मेल एक फीमेल।
एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। एक मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को देखो, है ना, एक मेल है और एक मैंने फीमेल लिखा था इसमें। 2 लाइन बनाई है, इसमें भी 2 लाइन बनाई है। लाइन का मतलब ये क्रोमोसोम है, कुछ और नहीं, ठीक है। एक मान लो एक कैपिटल ए से मैंने डिनोट किया है, एक को स्मॉल ओ से मैंने डिनोट किया है, एक को कैपिटल बी से, एक को स्मॉल बी से। उसी तरह इस फीमेल वालों को भी लिखा है मैंने, कि एक कैपिटल सी, एक स्मॉल सी, एक कैपिटल डी, एक स्मॉल डी। दोनों के बीच क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो क्या रिजल्ट होता है ना, क्रॉसिंग ओवर कहने का मतलब है कि दोनों में से एक क्रोमोसोम जो है इसके पास चला जाएगा और इसका एक क्रोमोसोम इसके पास आ जाएगा। जैसा कि रिजल्ट आप देख सकते हो, मेल के पास आ जाएगा कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी, और फीमेल के पास आ जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो ये जो सीक्वेंस है इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर होना, और ये हमें डिप्लोटिन फेज तक में ये हमें क्लियर हो जाएगा। अब ये इसने सब कुछ कर लिया एक तरह से। उसने क्या हुआ, मैटिंग कर ली। मैटिंग करने के बाद उसने क्या कर लिया, सिनेप्सिस किया। सिनेप्सिस करने के बाद उसने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया, जो कि हमें पैकाइटिन स्टेज में विजिबल हो गया। पैकाइटिन स्टेज में विजिबल होने के बाद डिप्लोटिन आया, जो कि हमें पूरा रिजल्ट देता है, कि बताता है कि कहाँ कहाँ पर उसने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किया था। डाइकाइनेसिस फेज वो फेज है जब बोलेगा भाई अब बहुत हो गया, मुझे दूर जाना है तेरे से। तो दूर जाने के लिए, उस बंधन को तोड़ने के लिए, जो भी उसने लिंकेज बनाया था, जो भी उसने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किया था, उसको वो तोड़ेगा। तो वो तोड़ के जब चला जाएगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे डाइकाइनेसिस। और यहाँ पर आपका चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है। एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके में लिखी हुई है वहाँ पर, एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अगर आपने देखा है तो वो एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है वहाँ पर। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है ना, एक्चुअली काम कब आता है, वो काम आता है आपको जब आपको इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हो। जैसे कि मान लो कोई मर्डर केस है, ठीक है। मर्डर केस है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, आपको क्या मिला वहाँ पर से, एक चाकू मिला है जिससे किसी ने मारा है उसे, जो मर्डरर ने मारा है उसे। अब आपको 2 आदमी पे शक है, जिसमें एक मर्डर होगा, एक जो है कोई दूसरा जन है। आप क्या करोगे सर, आप जो है उसमें उसके जो फिंगरप्रिंट होंगे उससे क्या बना एनालाइज करोगे, डीएनए बनाओगे। डीएनए बनता है एगारो जेल से। तो वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, बस अभी सुन लो स्टोरी। उससे आप फिंगरप्रिंट से एक्चुअली क्या करोगे, आप डीएनए को फॉर्म करोगे। डीएनए को फॉर्म करने के बाद क्या करोगे, आप पेयर को मिलाओगे। जिसका डीएनए का पेयर जो है मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है, खूनी वही है। और इस तरह से आप केस को सॉल्व कर सकते हो। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी यही कहता है कि फिंगरप्रिंट से कुल मिलाकर आपको एक डीएनए बनाना है और उससे आपको एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर आप चैप्टर आप बोल सकते हो कि पूरा कंप्लीट होता है, जो कि देख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हमने बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। और नोट्स भी आपको अवेलेबल हो चुका है, तो आप वहाँ पर से आप देख सकते हो। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे को कमेंट करना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।